एक बार फिर से स्वागत है ब्रजभान टेक क्लासेज में। हमने कल की क्लास में देखा था कि संबंध क्या होता है, उसके प्रकार को समझा था। आज हम उन पे बेस्ड सवाल करेंगे जो हमारी किताब NCERT में दिए गए हैं। उसकी प्रश्नावली जो पहली है 1.1 उसके आज हम सवाल करेंगे। तो चलो देखते हैं, या फिर एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि संबंध के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि संबंध 4 प्रकार के होते हैं: स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता। स्वतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध, और सम्मित का मतलब यदि x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए। और तीसरा था संक्रामक संबंध, यदि x का संबंध y से है और y का संबंध z से है तो x का संबंध z से होना चाहिए। ये 3 संबंध हो गए। इसके बाद बात आती है तुल्यता संबंध की। तो यदि हमने स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध कर दिया तो वह ऑटोमेटिकली तुल्यता संबंध हो जाता है। यही आज के सवालों में हमें ज्ञात करना है और प्रूफ करना है। तो हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चंस में। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संबंधों में स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक संबंध की जांच कीजिए। कि मतलब हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो इसमें पार्ट 1 है कि समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 डैश डैश 14। एक जी हमें समुच्चय दिया है और इसी में संबंध क्या दिया है कि r बराबर या x, y इस प्रकार है कि 3x माइनस y बराबर 0। ये हमें एक संबंध दिया है। अब हमें इसमें बताना है कि यह स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। और यदि ये तीनों सिद्ध हो गए तो क्या यह एक तुल्यता संबंध है। तो आइए हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। उससे पहले देखिए हमें जो दिया है, यह दिया है हमें समुच्चय निर्माण रूप में। ये 11th में पढ़ा था हमने, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में कैसे करेंगे कि जो ए है ना समुच्चय, जो x, y जो बिलोंग करते हैं, कहाँ से करते हैं? ए से। तो यानी कि जो x, y को हमने लिया है, कहाँ से लिया? समुच्चय ए से। तो यानी कि इस समीकरण को लेंगे 3x माइनस y बराबर 0 और इसमें x बराबर 1 रखेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा? 3 इंटू एक्स की जगह पर 1 किया माइनस y बराबर 0। तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस y इक्वल 0। तो ये माइनस के y उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो y बराबर आ गया 3। यानी कि हमारा क्या आ गया? हमें 1 रखने पर y का मान 3 प्राप्त हुआ, तो यानी कि एक क्रमित युग्म प्राप्त हो गया। अब हमने रखा x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 माइनस y बराबर 0। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस के y बराबर 0। अब इस y को उस साइड ले जाएंगे तो जो हो जाएगा y बराबर 6। तो अब यहाँ से देखिए हमें एक और क्रमित युग्म प्राप्त हुआ कि x का मान 2 रखा तो हमें y का मान 6 प्राप्त हुआ। अब हमने x बराबर जब 3 पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 3 इंटू एक्स की जगह पे हम जब 3 रखेंगे और माइनस y बराबर 0, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 माइनस y इक्वल 0। जब हम माइनस के y को उस साइड ले जाएंगे तो जो प्लस के हो जाएंगे, तो यानी कि y बराबर 9। तो अब हमें एक और क्रमित युग्म प्राप्त हुआ, क्या कि जब हमने 3 रखा x की जगह तो हमें 9 प्राप्त हुआ। और इसके बाद हमने रखा x बराबर 4, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह पर 4 माइनस के y बराबर 0। 3 इंटू जब हम 4 करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस के y बराबर 0। माइनस के y को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल 12। यानी कि एक और क्रमित युग्म क्या हो जाएगा? x की जगह पे जब हमने 4 रखे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 12। अब हमने जैसे कि 5 रख के देखा, x बराबर 5 रखा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस के
y इक्वल 0। अब देखना 3 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 माइनस वाई बराबर 0। अब तुम इस माइनस के वाई को उस साइड ले जाएंगे तो y बराबर 15। अब तुम देखो और बताओ कि y का मान कितना आ गया 15। चूँकि समुच्चय में हमें 1 से लेकर 14 तक ही अवयव दिए गए हैं, यानी कि ये y इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, y बराबर 15। तो हमें जो क्रमित युग्म प्राप्त हुए हैं यह है रोस्टर रूप में होंगे। यानी कि r बराबर हमें रोस्टर रूप में क्या प्राप्त हो गया कि 1,3 और 2,6 और 3,9 और 4,12 ये प्राप्त हो गया ना। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसमें चेक करना है हमें कि यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए। नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो यानी कि इसमें हम देखें तो वन का संबंध क्या वन से है, नहीं है ना, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह है स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं स्वतुल्य के बाद सममित की। तो सममित की कंडीशन क्या होती है सममित के लिए। तो यानी कि सममित मतलब यदि x का संबंध y से है और तो y का संबंध x से होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 1,3 बिलोंग करता है r से, लेकिन 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r सम्मित नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है तीसरे नंबर की, यानी कि संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है कि जब 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें तो यानी कि यहाँ पे देखो 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 9 से, यानी कि 1,3 बिलोंग्स टू r है और 3,9 बिलोंग्स टू r है, तब 1,9 इज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसमें 1,9 नहीं है, इसलिए यह है संक्रामक नहीं है। ठीक है। इतनी बात हुई। यानी कि यह स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो लास्ट लाइन में हम लिख सकते हैं कि संबंध आर ना स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, हमने ये सिद्ध कर दिया। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, यानी कि जो हमें समुच्चय दिया गया है n बराबर क्या है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया है और कहा है कि इसमें संबंध r बराबर दिया है कि x, y इस प्रकार है कि y बराबर x + 5 तथा जो x है ना वो छोटा है
x छोटा है 4 से। तो अब हमें ये बताना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इनमें से क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 2 3 4 डैश 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 डैश, ये अपना प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि हमने सबसे पहले फंक्शन लिया y बराबर x प्लस 5। तो सबसे पहले हम x का मान जब हम 1 पुट करेंगे तो y बराबर 1 प्लस 5 दैट इज 6, और यदि जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 2 प्लस 5 दैट इज 2 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 7, और जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 3 प्लस 5 दैट इज 8, और यदि हमने x बराबर कितना किया 4, लेकिन हमें जो संबंध में दिया है कि जो x है ना वो छोटा है 4 से, यानी कि हम 4 से कम अंक ही ले सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के। तो इसके जो प्राकृतिक संख्याओं के 1 2 और 3 को रखने पर हमें जो क्रमित युग्म प्राप्त हुए, यानी कि x बराबर जब 1 रखा तो हमें 6 प्राप्त हुआ, और जब हमने 2 रखा तो हमें 7 प्राप्त हुआ, और जब हमने 3 रखा तो हमें 8 प्राप्त हुआ। यानी कि हमारा संबंध r बराबर क्या निकल के आया रोस्टर रूप में 1, 6, 2, 7 और 3, 8। इतनी बात क्लियर है ना कि 1, 6, 2, 7 और 3, 8। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, यानी कि 1 का संबंध 1 से होना चाहिए। चूँकि 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है सममित की। तो सममित में क्या होता है, सममित के लिए। तो सममित में क्या होता है, यदि x का संबंध y से है और y का संबंध x से होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे यदि इस संबंध में 1, 6 बिलोंग्स टू r है, तब 1, 6, 1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, लेकिन यह बिलोंग्स टू नहीं है, इसलिए यह सममित भी नहीं है। अब ये दो तो हो गए अपने, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब बात आती है संक्रामक संबंध की, संक्रामक संबंध के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, x यदि y से संबंधित है और y यदि z से संबंधित है, तो x का संबंध z से होना चाहिए। तो इससे फंक्शन में देखो, क्या 1 का संबंध 6 से है तो 6 का संबंध किसी और से है नहीं है। यदि 2 का संबंध 7 से है और 7 का संबंध किसी से है नहीं है। तो यदि 3 का संबंध 8 से है तो क्या 8 का संबंध किसी से है नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा कि x नहीं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू r होगा और y, z बिलोंग्स टू r होगा, तब x, z इज नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब यदि ये दो फंक्शन दिए हैं और ये नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, यह है संक्रामक नहीं है। ठीक है, और जो हमने x, y, z लिए ना जी, कहाँ से लिए हमने, इन्हें लिया हमने समुच्चय n से। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि जो संबंध r है यह स्वतुल्य